जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 7 क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक के सभी क्लास में आपको पूछता है। और थ्योरम का बोल है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले इस कथन को हम लोग लिख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, आप भी लिख लीजिएगा भैया जी, कभी काम ही देगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ए बी सी, एक लंब हम लोग इस तरह से डाल देते हैं। डी, ये कोण बराबर आपको ये कोण का दिया हुआ है। तो हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी साबित करना है। ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चे जो अपने मन से करते हैं उसको हम लोग रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना। एडी लंब बीसी डाला। चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। क्या चलेंगे बच्चों? प्रमाण से चलेंगे। प्रमाण। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, देखिए एक त्रिभुज आपको मिल रहा है ए डी बी और दूसरा मिल रहा है ए डी सी। तो यहां मिलेगा आपको एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री, चूंकि आपने लंब डाला है। और ए डी बराबर ए डी, कोई बच्चा बताएगा यहाँ एडी बराबर एडी हम क्यों लिख रहे हैं? चूंकि इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उभय निष्ठ। क्या लिखेंगे? उभय निष्ठ लिखेंगे। और एंगल बी बराबर आपको दिया हुआ एंगल सी, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। अब आप लोग बताएंगे कौन सा शर्त लगेगा? जो सर्वांग समता की मैंने 5 शर्तें बताई थी, उसमें से एक शर्त ये भी था आपका कि 2 एंगल और तीसरा साइड ए एस, जो सबसे आखिरी मैंने बताया है, जो आपका 5वां
पांचवा जो सर्वांग समता की शर्त है, जो आपको छठा थ्योरम में मैंने भेजा है, वो यही है, AAS, दो एंगल मिल रहा है बीच में और तीसरा साइड मिल रहा है, दो एंगल तीसरा साइड, इसलिए AAS सर्वांग समता प्रतिबंध से, AAS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज आपको क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और मैंने पढ़ाया है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समान कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती है, इसलिए आपको मिलेगा AB बराबर AC। दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समान कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, तो इसलिए AB बराबर क्या मिलेगा, AC। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बगल में क्या लिख देंगे बच्चों, बड़ा छोटा सा देखने में लग रहा है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो उसकी दो भुजाएं भी आपस में समान होंगी, अर्थात वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को पहले आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, और लिखने के बाद एक दो बार और प्रैक्टिस कर ले। आज मैं सुन रहा था, बहुत बच्चियां गड़बड़ ही बता रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले क्या न बोले, इसलिए लिख करके उस कथन को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जय श्री कृष्ण।